हेलो एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग का आज एक बार फिर से RLY ऑनलाइन क्लासेज में मैं विवेक यादव स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो इस वीडियो में नए होंगे विद्यार्थी, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे उन तक हर वीडियो पहुंच सके और वो हर वीडियो का लाभ लें और उनका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक होगा क्लास 12 की फिजिक्स है, चैप्टर 2। दोस्तों, आपको जो चैप्टर 2 है, आपको यूपी बोर्ड के लिए कक्षा 12 में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इससे 2 नंबर का हर बार पूछा जाता है। दोस्तों, यहाँ से आपका चैप्टर का नाम होगा गॉस की प्रमेय, गॉसियस थ्योरम। दोस्तों, आज का हमारा पार्ट 1 होगा। अभी चैप्टर की शुरुआत की जा रही है। दोस्तों, आज के हमारा पहला लेक्चर होगा। दोस्तों, आपको कोई भी टॉपिक अगर शुरू की जाती है तो जो उसका पहला लेक्चर होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि आप लोग सब लोग जानते हैं। दोस्तों, तो आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने और रहना होगा ताकि आपको इस चैप्टर का हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, जो हमारा पहला, जैसे देखिए दोस्तों, आपको बता दे रहे हैं गॉस की प्रमेय कब लागू होती है और क्यों बनाई गई। दोस्तों, जैसे आपको दोस्तों गॉस की प्रमेय कहाँ पे लागू हुआ, इससे पहले हमने आपको पढ़ाया है सतत आवेश वितरण में पढ़ाया गया 3 टॉपिक। दोस्तों, सतत आवेश वितरण में रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण में 3 टॉपिक आपको दोस्तों पढ़ाया गया था। जैसे सतत का मतलब जब आवेश किसी निकाय पर सतत रूप से फैला होता है, चाहे वो पृष्ठीय क्षेत्रफल पर होगा, चाहे उसके आयतन पर होगा, चाहे कोई रेखा पर होगा, एक समान रूप से फैला होगा, तो उस थ्योरम के लिए जब उस तरीके से आपका आवेश का वितरण होगा तो उस थ्योरम के लिए हम गॉस की प्रमेय के लिए। दोस्तों, आपको इसमें क्या क्या पढ़ना होगा, गॉस की प्रमेय पढ़ना होगा, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ना होगा। दोस्तों, इसके बाद वैद्युत फ्लक्स पढ़ना है, क्षेत्रफल वेक्टर पढ़ना है, और एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका होगा दोस्तों, उसमें पढ़ना होगा गॉस की प्रमेय से की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति। आप कूलाम के नियम जो पढ़ा है वही कूलाम के नियम हम गॉस की प्रमेय की सहायता से दोस्तों लेकर आएंगे। चलिए, इसी के साथ आपको बिना दोस्तों टाइम लॉस किए आपको शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा दोस्तों होगा, पहला है क्षेत्रफल वेक्टर। जैसा की आपको राइट किया गया दिख रहा होगा, एरिया वेक्टर क्या होता है दोस्तों। तो अब देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक क्षेत्रफल होता है, एक आपको क्या होता है, यहाँ पे हम पढ़ाएंगे क्षेत्रफल वेक्टर या क्षेत्रफल सदिश। दोनों बात एक ही होगा, चाहे वेक्टर कहिएगा या फिर क्षेत्रफल सदिश उसकी हिंदी होगा। दोस्तों, दोनों बात एक ही होगा यहाँ पर। जैसे आप लोग जानते हैं, क्षेत्रफल होता है और 2 डायमेंशनल होता है, और जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा दोस्तों 3 डायमेंशनल होगा, मतलब 3D होगा। 3D डायमेंशनल मतलब द्विविमीय, और 3 मतलब आपका त्रिविमीय। आपको क्षेत्रफल वेक्टर यहाँ पर लिया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पढ़े होंगे, क्षेत्रफल होता है वह अदिश राशि होता है, लेकिन यहाँ पर जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो दोस्तों सदिश राशि होगा। अब यहाँ पे आपको आती है शर्त कि क्षेत्रफल वेक्टर और क्षेत्रफल में क्या अंतर, इसको क्यों बनाया गया। क्योंकि दोस्तों, अगर हम क्षेत्रफल से डायरेक्ट आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उस समय हमारा जो कैलकुलेशन होता है क्वेश्चन का वो लॉन्ग होता है, वो टफ हो जाता है, तो उसी क्वेश्चन को शॉर्ट और सरल बनाने के लिए हमारी जो राशि बनाई गई थी क्षेत्रफल वेक्टर। क्षेत्रफल वेक्टर से दोस्तों हम जो कोई क्वेश्चन लगाते हैं, इसमें दिशा भी ली जाती है, लेकिन आपको क्षेत्रफल में दिशा नहीं लिया जाता है, इसलिए इससे हमारा जो क्वेश्चन लगता है थोड़ा आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। दोस्तों, अब देखिए, क्षेत्रफल वेक्टर या एरिया वेक्टर की डिफिनीशन क्या होती है दोस्तों। इसकी डिफिनीशन होगा दोस्तों, किसी पृष्ठ के अभिलंबवत, कोई भी पृष्ठ होगा, चाहे समतल होगा, चाहे गोलाकार होगा, चाहे घनाकार होगा, चाहे बेलनाकार होगा। दोस्तों, कोई भी पृष्ठ रहेगा उसके अभिलंबवत मतलब उस पृष्ठ के सीधे सीधे लंबवत खींचे गए एकांक सदिश को, उससे आपको एकांक एक सदिश खींच देंगे, खींचे गए एकांक सदिश को क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। दोस्तों, एकांक सदिश को हम n कैप से व्यक्त करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और जो n कैप होगा उसका मान हमेशा दोस्तों इकाई सदिश या एकांक सदिश, उसका मान कितना होता है याद रखिएगा, 1 होता है। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों हमने यही राइट किया गया है। और जो आपको क्षेत्रफल वेक्टर होता है, इसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। जैसे आपको क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा ज्ञात करना होगा, कोई भी जो पृष्ठ रहेगा उसी पृष्ठ के लंबवत बाहर, जैसे हमारा आपको यही एक तल लेते हैं, कोई हमारा एक ही पृष्ठ, जैसे आपको दिख रहा होगा, कोई हमारा एक यही पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ की अगर दिशा निकालेंगे, इस क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा क्या होगी इस पृष्ठ के, तो इसके लंबवत बाहर की ओर, बाहर की ओर का मतलब ऊपर होगा। दोस्तों, अगर हम नीचे दिशा लेंगे तो नीचे भी इसके लंबवत निकलना चाहिए, लेकिन जो दिशा बनेगा वो ऋण में आएगा, ऊपर दिशा क्या होती है पॉजिटिव। तो अब ध्यान दीजिएगा, हमेशा जब क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा लिया जाएगा, ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ की सीधे लंबवत किधर होगा, बाहर की ओर होगा, और अंदर ले जाना होगा तो ब्लैक बोर्ड को चीर के उधर अंदर ले जाएंगे, आप किधर होगा, निगेटिव होगा। तो आप इसीलिए राइट किया गया इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है। दोस्तों, राइट किया गया एक सदिश राशि होता है,
इसे वेक्टर ए से व्यक्त करते हैं। कहीं कहीं पे आपको किसी बुक में वेक्टर यस लिखा होगा, दोस्तों उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे ए का मतलब एरिया, यस का मतलब सरफेस, वही पृष्ठ उसका दोस्तों होता है। फिर और क्षेत्रफल सदिश को किससे डिनोट करते हैं? वेक्टर ए से। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू ए इंटू एन कैफ होता है। और यदि आपको जब पूरा क्षेत्रफल बड़ा ढेर सारा रहेगा तब के लिए, और यदि लघु क्षेत्रफल डी ए लेते हैं, डी इसलिए लगा है ताकि वो बहुत छोटा सा क्षेत्रफल लिया गया, बहुत नगण्य भाग लिया नाते से, तब इसका क्षेत्रफल क्या है? सदिश क्षेत्रफल या क्षेत्रफल सदिश या क्षेत्रफल सदिश वेक्टर डी ए इज इक्वल टू, आप यही राइट कर लीजिए, क्षेत्रफल सदिश राइट कर दीजिए यहाँ पर, या क्षेत्रफल वेक्टर। तो यहाँ पर जो इसका क्षेत्रफल सदिश होगा दोस्तों, वो आपको इसको डिनोट करेंगे, डी वेक्टर इज इक्वल टू डी ए डॉट एन कैप। अब देखिए जहाँ एन कैप बराबर दोस्तों आपको क्या बनता है? एन कैप बराबर आपको होगा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर खींचा गया एकांश। अभी दोस्तों कहोगे सर यहाँ पे आपने एक गोला बनाया, इसमें कुछ बताया नहीं। दोस्तों हमने यही जो गोला बनाया है वही आपको एक गोलाकार हमने पृष्ठ लिया है। इस पृष्ठ का जो एरिया है इतना, उसको हमने ए से व्यक्त किया है, जो पूरा इसका क्षेत्रफल होगा ए, और इसी पृष्ठ के लंबवत है, मतलब इस दिशा में दोस्तों हम ब्लैक बोर्ड पे ऐसे तो खींच नहीं सकते कोई रेखा बाहर की ओर, इसलिए उसको हम बाहर की ओर दिखा दिए हैं। इसके लंबवत हमने एक रेखा खींचा है जो कि आपको एन कैप से व्यक्त किया। इस रेखा को दिशा इसकी ऊपर की ओर है, उसी को हम एकांक सदिश कहते हैं। जो एकांक सदिश होगा इसी को वेक्टर ए लिया जाता है दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, हमेशा पृष्ठ गोलाकार, इसके बाहर आपको खींचा गया। अब अगर ये दोस्तों घनाकार होता या घनाभकार होता तो किस तरीके से आपको पृष्ठ बनता? अगर कोई भी पृष्ठ रहेगा, ध्यान दीजिएगा, अगर यही पृष्ठ है, इसके आपको क्षेत्रफल सदिश की दिशा पूछी जाए तो आप इसी के लंबवत दोस्तों बाहर की ओर बताइएगा, एकदम निश्चिंत होकर के। अब देखिए दोस्तों, आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं जो कि आपको कहीं नहीं लिखा होगा, ना तो कोई बताया होगा आज तक, आप लोग अपने विद्यालय में भी देखेंगे कोई नहीं बताया होगा, ये तो बाकी चीजें सब बता देते हैं। तो इससे पहले दोस्तों आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर आपको अगला हम स्टार्ट करते हैं, मतलब हमें क्या बताना जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो उम्मीद करते दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो आपको क्षेत्रफल वेक्टर की लंबाई होती है, ये आपको जरूरी नहीं कि इसको कितना छोटा या बड़ा, ये आपको कंफर्म होना चाहिए। जैसे अब देखिए इसकी लंबाई कितना हम लेते हैं, जैसे देखिए एक बार उसको लंबाई कितना लेना होगा हमको, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए इसमें लंबाई क्या लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे व्यक्त किया गया है एरिया वेक्टर, आपको देखो दोस्तों हमने ये दिखाया, इसका क्षेत्रफल ए है, इसी के बाहर लंबवत हमने वेक्टर ए दिशा आपको खींच देगा एकांक सदिश, तो आपको इतना ध्यान देना होगा। अब देखिए इसी पृष्ठ के लंबवत ऐसे बाहर की ओर खींचा गया है, ए वाली जो लाइन ऐसे दिख रही है आपको, ऐसे वही लाइन दोस्तों ऐसे बाहर होगा, लेकिन हम इसको यहाँ ब्लैक बोर्ड ऐसे नहीं बना सकते ना, तो ऐसे आपको दिखाया गया है। चलिए अब देखिए, अब आपको जो लंबाई होगा इसका दोस्तों, जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होगा, अब इस जो आपका वृत्त या गोला है इसके क्षेत्रफल पर व्यक्त करता है, इसका क्षेत्रफल कितना है। अगर इसका पूरा हम क्षेत्रफल मान लेते हैं 6 मीटर स्क्वायर या 6 वर्ग मीटर है, तो जो इस पृष्ठ होगा, इस पृष्ठ से 6 मीटर लंबाई का हम बाहर और रेखा खींचेंगे दोस्तों, तो 6 मीटर लंबाई या 6 सेंटीमीटर मान लीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों आप ऐसे आप स्केल रखेंगे, इसी के पृष्ठ से बाहर दोस्तों आप 6 मीटर लंबाई एक रेखा खींच देंगे ऐसे, जहां भी पॉइंट आप दोस्तों ऐसे खींचेंगे और पॉइंट आप लगाते जाएंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पॉइंट कैसे लगेंगे, मान लीजिए हमारा स्केल है, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ 5, यहाँ पे 6, तो आप दोस्तों 6 मीटर लंबी रेखा खींचेंगे। जितना मतलब जो पृष्ठ रहेगा उस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल रहेगा, जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा मतलब उसकी लंबाई होगा, उतने सेंटीमीटर का दोस्तों होना चाहिए। अब अगर हम देखिए कोई इस तरीके से पृष्ठ ले लेते हैं, जैसे कोई आपको पृष्ठ इस तरीके से, देखिए ध्यान दीजिए, अगर आपको कोई पृष्ठ इस तरीके से है तो इसके लंबवत सीधे इधर भी खींचेंगे, लेकिन इसका जो पृष्ठ होगा, इसकी जितना क्षेत्रफल होगा, अगर 10 वर्ग सेंटीमीटर है तो जो इसकी लंबाई होना चाहिए 10 वर्ग सेंटीमीटर फिक्स से नापेंगे, जहां पे जाएगा उतना हम लिख देंगे दोस्तों। अगर अब आपको कोई घन ले लेते हैं हम, देखिए अगर दोस्तों आपको कोई यहाँ पर हम घन ले लेते हैं, यही मान लीजिए हमारा कोई, देखिए घन हमारा यही कोई है, ध्यान दीजिएगा यही कोई घन है। अब कहेंगे सर इस घन में, इसमें कितनी सतह, एक फलक 6 फलके हैं आपको दिया गया है। देखिए यहाँ से 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, एक अंदर होगा 5 है, आपको 6 दिया गया जो भी है। इसमें हम कौन सी दिशा बताएंगे दोस्तों, हर फलक के लिए, जैसे जो इसका हर फलक तो हर पृष्ठ के लिए अलग दिशा, इसके लिए दिशा अलग होगा, और इस पृष्ठ के लिए इसकी दिशा अलग बनेगी, इधर इस पृष्ठ की दिशा के लिए इसके अलग बनेगा, और इस पृष्ठ की दिशा अलग बनेगी, इसके लिए कुछ दिशा अलग बनेगा। मतलब जितने इसमें पृष्ठ होंगे उसके या फलक होंगे, सतह, उन सब के लिए सबकी दिशाएं अलग अलग होंगी,
मतलब अलग अलग दिशा मतलब भिन्न भिन्न, मतलब सब फलक की दिशा बनेगा, क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा होगा, लेकिन सब दिशाएं क्या होगी, अलग अलग होगा। और इस पृष्ठ का जितना एरिया बनेगा उतने सेंटीमीटर लंबा आपकी वेक्टर एरिया आपको राइट करना होगा। अब देखिए दोस्तों एक चीज आपको बताते हैं, जैसे कोई कार्वेचर हम ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे देखिए एक आपका एक कार्वेचर दिया गया, मतलब कोई वक्रता जिसको आप बोलते हो दोस्तों। इस वक्रता के लिए सदिश क्षेत्रफल की अगर दिशा खींचना होगा इसी पृष्ठ के लंबवत सीधे बाहर की ओर, है ना। अब इसका जितना क्षेत्रफल होगा उतने सेंटीमीटर लेंगे। जैसे अगर आपको कोई हमने देखिए जैसे आयत ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर देखिए दोस्तों हम कोई आयत ले लेते हैं, ये वर्ग या आयत कुछ भी ले लिया, अब इसमें से हम इसके लंबवत बाहर की ओर वेक्टर एक खींचेंगे, लेकिन इसकी लंबाई कितना होना चाहिए, तो लंबाई उतना सेंटीमीटर। अब इसका पहले एरिया निकालेंगे, इसका एरिया 8 वर्ग सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर लंबाई का ऐसे दोस्तों हम यहाँ पर खींच देंगे। दोस्तों 8 सेंटीमीटर लंबाई की एक लाइन होनी चाहिए जो वेक्टर ए होता है। अगर आपको यहाँ पर जैसे आपको 108 हो गया होता तो हम कोई पैमाना मान लेते हैं जो हमारे कॉपी पर या बुक पर या ब्लैक बोर्ड पर या व्हाइट बोर्ड पर आ सके। इसको पैमाना मान लीजिएगा, तो 12 8 96 12 9 108, तो मान लीजिएगा दोस्तों 1 सेंटीमीटर बराबर 12 सेंटीमीटर, है ना। तो 12 तो आप कितना खाना खींच देंगे यहाँ पे 12 लाइनें, तो आपको बन जाएगा 108। तो मतलब वो जो क्रिया रेखा होता है जितना उसकी एरिया होती है उतनी लंबाई का हम उसकी क्रिया रेखा दोस्तों लेते हैं। तो अब इस तरीके से हम उम्मीद करते दोस्तों आप लोगों ने समझ लिया होगा। जो कार्वेचर आपको होगा, जैसे आपको दो कार्वेचर हम ले लेते हैं, देखिए यहाँ पर दो कार्वेचर सेंटर लिया जाता है। देखिए क्या बताते हैं, दो वक्रताएं लेते हैं हम दोस्तों। यहाँ पर देखिए दो वक्रता क्या लेते हैं, जैसे आपको दो वक्रता का मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए एक आपको वक्रता दोस्तों हमने देखिए यहाँ पे ले लेते हैं, इसके ऐसे आप गोला बनाओगे बहुत दूर तक, ठीक है। और दूसरा आपको दोस्तों हमने वक्रता देखिए यहाँ से ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, जिसको आप अंग्रेजी में कार्वेचर बोलते हो। इसकी जो वक्रता होगा ऐसे आपको दोस्तों यहाँ पे डॉट डॉट ऐसे बनेगा, ठीक है। सेंटर इसका मान लेते हैं ओ होगा, ठीक है। और इसका जो सेंटर होगा यहीं पे कहीं इसका ही मान लेते हैं दोस्तों ओ डैश, जहां भी बनेगा मान लीजिए यही। अब यहाँ पे पूछा जाए इसकी और इसकी मतलब कार्वेचर वक्रता किसकी ज्यादा है, वक्रता का मतलब कौन ज्यादा मुड़ाव या मतलब घुमावदार है दोस्तों, कौन ज्यादा घुमा वक्र टेढ़ा जानते हैं ना, वही वक्रता किसकी ज्यादा होगा। तो आप बताओ दोस्तों आपको ये वाला क्षेत्र ज्यादा घूमा है ना, तो इसी की वक्रता क्या होगा ज्यादा, क्योंकि देखिए ज्यादा टेढ़ा है और इसके अपेक्षा कम गोलाई में है, इसकी वक्रता क्या होगा दोस्तों अधिक होगा, और इसकी वक्रता क्या होगा कम। अब देखिए वक्रता का मतलब कौन ज्यादा घुमा है, तो इसके लिए आप बताओगे पृष्ठीय क्षेत्र, इसकी दिशा इधर होगा वेक्टर ए, इसकी दिशा इधर होगा दोस्तों। उम्मीद करते दोस्तों आप लोग क्षेत्रफल वेक्टर बहुत अच्छे समझ गए होंगे। और घनाभ में बताए ना, जैसे घनाभ में जितनी उसकी सतह होगी सब सतहों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जितना जितना होगा उसका क्षेत्रफल सदिश सब दिशा में होगा, लेकिन अलग अलग होगा, तो उसको याद रखिए दोस्तों। इसके बाद आपका जो अगली हेडिंग होगा दोस्तों समतलीय कोण और घन कोण दोस्तों के बारे में दोस्तों हम पढ़ेंगे। चलिए देखिए इसको इरेज करते हैं। चलिए दोस्तों आपका अगला हेडिंग होगा समतलीय कोण। जैसे कि हमने राइट किया है समतलीय कोण, प्लेन एंगल क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग, किसी वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण को क्या कहते हैं दोस्तों, समतलीय कोण कहते हैं। ध्यान दीजिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों, किसी वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण क्या कहता है दोस्तों, समतलीय कोण कहलाता है। जैसे आपको देखिए आपको कोई वृत्त हम लिया, जैसे दोस्तों ने यहाँ पे राइट किया है, कोई आपको एक वृत्त लिया गया है, इसका चाप दोस्तों ने जो डॉट डॉट कर दिया, इसका चाप है, इसी की चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर कौन सा कोण बना, मतलब ये त्रिज्या को दोस्तों इसको मिलाना पड़ेगा, जो यही कोण बना है दोस्तों, इसी कोण को हम क्या कहते हैं दोस्तों, समतलीय कोण कहते हैं। हम चाप को दोस्तों डेल्टा एक्स से व्यक्त करते हैं, आर बराबर त्रिज्या होगा, यहाँ पे दोनों कोण होगा। तो आपको पता होगा दोस्तों फार्मूला क्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण को थीटा से व्यक्त करते हैं, थीटा बराबर डी एस अपान आर या डेल्टा एस अपान आर का, ये दोस्तों दोनों बातें की होगा। और कोण का मात्रक दोस्तों आपको क्या होता है, रेडियन होता है, या फिर इसको हम अंश में व्यक्त करते हैं, दोनों से होगा यहाँ पर, लेकिन रेडियन लेना हो दोस्तों अंश या रेडियन दोनों से हो जाएगा। कोण का मात्रक क्या होता है दोस्तों, रेडियन होता है दोस्तों। अगर अब आपसे पूछा जाए एक रेडियन क्या होता है, तो आप एक रेडियन से हमने यहाँ पे राइट किया, एक रेडियन क्या दोस्तों बताएंगे तब आप दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप लोग। किसी वृत्त यदि कोई वृत्त ले लीजिएगा, यहाँ पे हमने राइट किया है, यदि किसी वृत्त के चाप, जो वृत्त आपका चाप वैसे हमने लिया है, कोई वृत्त का चाप जो है यही हमने ध्यान दीजिएगा कि यदि किसी वृत्त के चाप की लंबाई जो आपको दोस्तों यहाँ से यहाँ की लंबाई, चाप की लंबाई दोस्तों हमने यहाँ पे राइट कर देते हैं, मान लीजिए ए और बी,
यदि किसी वृत्त के चाप की लंबाई, इसकी जो त्रिज्या दोस्तों यही है, त्रिज्या के बराबर है, तो वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण 1 रेडियन कहलाता है। दोस्तों ध्यान से एक बार फिर से बोलते हैं दोस्तों, यदि किसी वृत्त के चाप की लंबाई मतलब AB, चाप की लंबाई क्या हो दोस्तों, AB, वृत्त की त्रिज्या, अगर त्रिज्या दोस्तों आपकी 2 सेंटीमीटर है तो चाप की लंबाई भी कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर। तो इसके द्वारा जो कोण बनता है केंद्र पर, उस कोण को दोस्तों हम क्या कहते हैं, 1 रेडियन कहते हैं दोस्तों। इसके बाद अगला हेडिंग आपको होगा दोस्तों घन कोण होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम एक साइड में हो जा रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अगली हेडिंग दोस्तों आपको होगा घन कोण, इरेज करते दोस्तों आपका अगला हेडिंग है, जैसे कि दिख रहा है दोस्तों, घन कोण। इसकी इंग्लिश होती है सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। आपको यहाँ पे एक चीज बता दे रहा है दोस्तों, जो आपको एक दो चीज होता है, एक मात्रक एक पूरक मात्रक, है ना। तो आपको जो कोण और घन कोण होता है, दोनों पूरक राशियां होती है। कोण और घन कोण दोनों पूरक राशियां, और इसके दो पूरक मात्रक होते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन, जिसका यूज आपको देखिए दोनों में किया जाएगा। अभी यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा गॉस की थ्योरम में, इसका बहुत बड़ा योगदान है। देखिए आपको घन कोण क्या होता है दोस्तों, किसी क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है या जो कोण बनता है या बना होता है, ध्यान दीजिएगा। हमें देखिए तो कुछ अलग तरीके से राइट किया गया है, किसी क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है उसे हम घन कोण कहते हैं। दोस्तों आप किताब में राइट किया गया होगा, किसी गोलीय पृष्ठ के लघु क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरिक कोण है। दोनों बात एक क्या होगा दोस्तों, जरूरी नहीं कि क्षेत्रफल आपका लघु होगा या फिर बड़ा होगा, यहाँ पे जरूरी नहीं, मतलब क्षेत्रफल द्वारा खाली कह दिया जाएगा, चाहे छोटा क्षेत्रफल द्वारा कोण आंतरित हो या फिर आपका बड़ा क्षेत्रफल द्वारा कोण आंतरित किया जाएगा, दोनों बात एक ही होगा। हमने डायरेक्ट राइट कर दिया छोटे में, किसी क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है या जो कोण आंतरित होता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, घन कोण। और लघु क्षेत्रफल कहा जाएगा तब भी सही होगा दोस्तों, इसे हम ओमेगा से व्यक्त करते हैं। इसका मतलब दोस्तों स्टेरेडियन होता है, ओमेगा यहाँ पर, इसका मतलब स्टेरेडियन होता है। अब जैसे यहाँ समझने वाली बात दोस्तों, कोई आपका देखिए गोला ही ले लिया गया है, गोला का जो हम देखिए लघु क्षेत्रफल यहाँ पर हमने लिया, यही इतना जो है दोस्तों आपको होगा, ये इसका जो लघु क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल दोस्तों इसका ए होगा, लेकिन इसमें हमने लघु क्षेत्रफल एक बहुत ज्यादा क्षेत्रफल डीए ले लिया है, डीए लिया है। इसी के द्वारा जो इसके केंद्र पर कोण बन रहा है, यही वाला कोण क्या कहते हैं दोस्तों, डी ओमेगा, मतलब लघु क्षेत्रफल लिया गया है। और अगर आपको कोई ऐसे पूरा क्षेत्रफल ले लिया गया होता, ऐसे अगर कोण बनता तो पूरा ढेर सारा क्षेत्रफल है कि नहीं, ये क्षेत्रफल द्वारा, तो यहाँ जो कोण बनता है उसको ओमेगा हम कह देते दोस्तों। तो इसी के द्वारा चाहे क्षेत्रफल के या लघु क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते दोस्तों, आपको घन कोण कहते हैं। इसका मतलब स्टेरेडियन, तो घन कोण को ओमेगा से ओमेगा बराबर ए अपान आर स्क्वायर, जहाँ ए बराबर क्षेत्रफल होगा, आर बराबर गोले की त्रिज्या, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे डी ओमेगा, क्योंकि लघु क्षेत्रफल जब कहेंगे डी ओमेगा और डी अपान आर स्क्वायर, तो ये डी आपका लघु क्षेत्रफल हो जाता है। हमने बताया ना क्षेत्रफल पूरा ये था, यहाँ लघु क्षेत्रफल था, यहाँ डी ओमेगा व्यक्त किया गया है दोस्तों। अब अगर आपसे पूछा जाए, अगर यहाँ से कह दिया जाए कि आपको एग्जाम्पल बताइए जो घन कोण का बनता जाए, अक्सर आप जब कोहरा होगा दोस्तों, कोहरे में आप टार्च को जलाएंगे तो जो वहां की उसके दीप पर टार्च की रोशनियां जो जलती जाती हैं, जब आप दोस्तों देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे अगर कोई टार्च है इसको आप जलाएंगे तो ऐसे आपको जो बनेगा, ऐसे ऐसे दोस्तों आकृतियां आपको बनती जाएंगी। देखिए ऐसे ऐसे जो कोण बनता जाएगा, वही कोण आपको क्या करता है दोस्तों, ऐसे कि इससे ऐसे आकृति गोलाई में देखिए आकृति बन रही है कि नहीं, कोहरे में जलाएंगे तो कंफर्म दोस्तों आपको बनेगा। वो क्या है, देखिए यहाँ पे घन कोण बनता सीधे चला जा रहा है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे जो घन कोण बनता है पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा भी बनता हुई पूरा क्षेत्रफल लिया गया, यही जो कोण बन रहा है वही क्या कहलाता है दोस्तों, घन कोण, उसके क्षेत्रफल केंद्र पर। अब स्टेरेडियन की अगर डिफिनेशन पूछे दोस्तों, 1 स्टेरेडियन क्या होता है, तो दोस्तों आप स्टेरेडियन को वही बताओगे दोस्तों, जैसा हमने राइट किया है, यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे कि गोला लिया गया है उसका हमने यही पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लीजिए, चाहे देखिए इतना हमने लिया है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर है। जो हमने त्रिज्या ही आर लिया है, इस त्रिज्या के वर्ग के बराबर है, तो यहाँ पे स्लाइड किया गया, तो उस पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरिक कोण 1 स्टेरेडियन होता है। जैसे देखिए ये क्षेत्रफल आपको यहाँ पे अगर हमने दे देता है 16, इसका पूरा 16 क्षेत्रफल है, त्रिज्या आपको 4 है, 4 का वर्ग कर देंगे तो कितना बनेगा दोस्तों, 16। तो जो 16 होगा इसके बराबर हो गया कि नहीं। इस तरीके से जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है, 1 स्टेरेडियन। दोबारा सुन लीजिए दोस्तों, किसी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यही जो पूरा है, या यहाँ लीजिए कितना भाग
पृष्ठीय क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर, त्रिज्या दोस्तों यही आर स्क्वायर वार कर दिया के बराबर है। तो उस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा मतलब ये जो क्षेत्रफल लिया गया है जो केंद्र पर कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, एक स्टीरेडियन कहते हैं। आप लोग ध्यान से इतना तो आपको दोस्तों क्लियर हो गया होगा। एक अब पहले इसका आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए दोस्तों। अब उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा। जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होगा देखिए याद रखिएगा, याद रखिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या आपको है। और अगर पूछा जाए किसी गोले के केंद्र द्वारा उसके संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर कितना आंतरिक कोण बनता है, ध्यान दीजिएगा। कोई भी संपूर्ण पृष्ठ ले लिया, जैसे नोट में दोस्तों हम राइट करते हैं, देखिए आप लोग नोट में राइट करिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, नोट में क्या होगा, गोले के संपूर्ण पृष्ठ, देखिए राइट करते हैं, गोले के संपूर्ण मतलब पूरे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोस्तों यहाँ पे क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल द्वारा केंद्र, केंद्र मतलब गोले के केंद्र, केंद्र पर आंतरिक कोण, आंतरिक कोण 4 पाई स्टेरेडियन होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों 4 पाई स्टेरेडियन रेडियन होता है दोस्तों। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई गोला रहेगा कोई पृष्ठ रहेगा उसके संपूर्ण पृष्ठ मतलब पूरे पृष्ठ द्वारा गोले पे कितना कोण बनता है, इतना 4 पाई स्टेरेडियन, आंतरिक कोण 4 पाई स्टेरेडियन होता है। तो आप लोग दोस्तों याद रखिएगा। अगर इसको आपको निकालना है तो देखिए दोस्तों हम इसको प्रूव कैसे करेंगे। देखिए प्रूव करने वाली बात है तो आपको पढ़ाया गया ओमेगा इज इक्वल टू ए अपान आर स्क्वायर। भी दोस्तों कहोगे यहाँ पे आर स्क्वायर क्यों किया गया है, क्योंकि जो आपके विमाहीन राशि होता है क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, जबकि आर का मात्रक खाली मीटर होता है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर और आर का मात्रक दोस्तों मीटर लिख देते हैं। यम एक से कट जाता है जबकि इसका आपको निकलने लगता है विमा, इसलिए इसका विमाहीन राशि होता है दोस्तों। नाते यहाँ पे हमने क्या राइट करते हैं आर स्क्वायर, ताकि मीटर स्क्वायर दोनों कट जाए, इसलिए दोस्तों आर स्क्वायर नीचे लिखा जाता है खाली आर नहीं। अब देखिए यहाँ पर ओमेगा बराबर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों 4 पाई आर स्क्वायर, नीचे आपको आर स्क्वायर दोनों कट जाएगा, ओमेगा बराबर कितना हो गया 4 पाई एस आर। एस आर का मतलब दोस्तों होता है स्टेरेडियन, एस आर का मतलब क्या होता है स्टेरेडियन। ये आपको यहाँ पे ए बराबर दोस्तों लिखा जाएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ए बराबर होता है दोस्तों 4 पाई आर स्क्वायर, इसको हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इतना तो हो गया। अगर आपसे देखिए कोई कुछ अलग तरीके से पूछ लिया जाता है, गोले के छोटे से, जैसे कोई गोला लिया जाता है, गोले के लघु क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरिक कोण कितना होगा, मतलब वही घन कोण दोस्तों ओमेगा आपको लिया गया है। आंतरिक यहाँ पे दोस्तों घन कोण लिख लीजिएगा तो और अच्छा हो जाएगा, यहाँ पे घन कोण होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपके यहाँ पे ले लेते हैं कोई लघु क्षेत्रफल लेते हैं। जैसे आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, देखिए कैसे आपको बताते हैं दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए एक पॉइंट नोट में और आप बढ़ा लीजिएगा दोस्तों, नोट में आप इसको पॉइंट बढ़ा लीजिएगा। कोई बिंदु के कारण भी रहेगा गोले के लघु क्षेत्रफल द्वारा। देखिए राइट करते हैं दोस्तों, गोले के लघु क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर के दोस्तों यहाँ केंद्र ना कर कोई बिंदु भी कह दिया तब से केंद्र पर आंतरिक घन कोण दोस्तों। देखिए कितना घन कोण राइट होगा, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपान कॉस थीटा अपान दोस्तों आर स्क्वायर। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला आपको कहाँ से आता है निकल करके, देखिए दोस्तों हम बताते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए आप लोग यहाँ पे कोई हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लेते हैं जिसका केंद्र यहाँ पे दोस्तों मान लेते हैं ओ है, यहाँ पर कोण आपको दोस्तों डी ओमेगा है। इसका जो क्षेत्रफल कुछ भी बनेगा, देखिए इसके द्वारा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल की त्रिज्या दोस्तों आपको बनेगा यहाँ से यहाँ तक, यही त्रिज्या तो आपको दोस्तों यही तो बनेगा यहाँ से यहाँ तक ना। तो इसके द्वारा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल की इसकी दिशा होगा मतलब क्षेत्रफल वेक्टर, मतलब वेक्टर ए, क्षेत्रफल ए का मतलब वेक्टर ए। इस पृष्ठ के लंबवत सीधे किधर होगा, बाहर के पृष्ठ उधर ही होगा, इससे लंबवत किधर हो गया, बाहर की ओर बना है। इतना तो आपको क्लियर होगा। इसकी त्रिज्या दोस्तों कितना यहाँ से लेते हैं हम आर, तो आपको कंफर्म होगा। अब देखिए यदि कह दिया जाए कि इसी क्षेत्रफल को, जो आपको ये क्षेत्रफल लिया गया है,
इसी क्षेत्रफल को आप थीटा कोण घुमा दीजिए, है ना। लघु क्षेत्रफल है डी राइट कर देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे डी यही जो क्षेत्रफल है यही वाला क्षेत्रफल हुआ दोस्तों। इसी पूरे क्षेत्रफल को हम थीटा कोण घुमा देते हैं। जब यहाँ से दोस्तों हम थीटा कोण देखिए जब इसको हम घुमा देंगे तो देखिए ऐसे थीटा कोण जब इसको हम घुमा देते हैं देखिए आकृतियां कुछ ऐसे बन जाएगी। ध्यान दीजिएगा दोस्त आप लोग, तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से दोस्तों समझ में आएगा। देखिए यही जो क्षेत्रफल है इसी क्षेत्रफल को हम थीटा कोण पर घुमा देते हैं। तो इसके लिए जो क्षेत्रफल की दिशा क्षेत्रफल सदिश की उधर थी और जो हमने जब घुमाया गया है, अब देखिए जो घुमाया गया इसके लिए तो भी इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर बनेगा दोस्तों, आपको क्षेत्रफल जो सदिश की दिशा बनेगा इधर वेक्टर ए या एन कैप राइट कर दीजिए। इस पृष्ठ के लिए इधर बन गया, इसके लिए इधर बना है, तो इन्हीं के बीच का जो कोण है वही क्या लेंगे दोस्तों हम, थीटा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज बताते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपके दो घटक बनेगा, एक ऊर्ध्वाधर घटक बनेगा एक क्षैतिज घटक बनेगा। तो आपकी परिणामी ई है, इसका जब यहाँ से हम लंबवत घटक लेंगे तो आपको यहाँ से डी है तो यहाँ पे डी ए कॉस थीटा सॉरी डी ए साइन थीटा, और यही घटक ही बनेगा उसकी त्रिज्या की दिशा में है, ये घटक बनेगा डी ए कॉस थीटा। दोस्तों आपको यही क्लियर होना चाहिए दोस्तों। देखिए घटक उधर बना एक घटक इधर, लेकिन जो हमें घटक लेना होगा वो इस त्रिज्या की दिशा में सीधे सीधे लेना होगा, ना कि इसकी दिशा में लेंगे दोस्तों हम। अब देखिए यहाँ जब इसकी दिशा में लेंगे तो यहाँ पर आपको त्रिज्या तो इधर है ना, त्रिज्या वाला आपको साइन थीटा की दिशा में नहीं हो रहा है। जो आर की दिशा में जो आपको घटक बनेगा यही जो घुमाने पर बना क्षेत्रफल का दो घटक, एक थी बना एक थी वही। अब जो इस त्रिज्या की दिशा में होगा, त्रिज्या की दिशा में यही है, अब इसके तो विपरीत दिशा में हो गया, उल्टा है ना, तो आपको ये वाला घटक दोस्तों हम नहीं लेते हैं। जो त्रिज्या की दिशा में दोस्तों यही घटक बना है, ये नाते इसकी घन कोण क्या लिख दिया था, आर का स्थान दोस्तों जो क्षेत्रफल था इसका पूरा क्षेत्रफल का स्थान पे आपको दोस्तों यही राइट किया जाता है, डी ए कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर दोस्तों। या फिर आप इसको एक तरीके से और राइट कर देंगे, डी ओमेगा इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा देखिए इसको हम कैसे और राइट कर सकते हैं। देखिए क्या राइट करके बताते हैं, देखिए यहाँ पर ऐसे राइट कर देंगे इक्वल टू डी ए कॉस थीटा इंटू 1 राइट कर देते हैं अपन आर स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा डॉट एन कैप में दोस्तों एकांक सदिश होता है। एकांक सदिश का मान कितना होता है दोस्तों, एक, जैसा कि आपको बताया गया होगा दोस्तों, इसका मान 1 होता है, बटे यहाँ पे कितना आएगा आर स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा इसको और आगे बढ़ाते हैं, लिखते हैं डी ए डॉट एन कैप दोस्तों, ध्यान दीजिएगा एन कैप कॉस थीटा अपान कितना लिख देंगे आर स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद आपको यहाँ पे क्या बन के आएगा, देखिए यहाँ पे डी ओमेगा इज इक्वल टू बन जाएगा वेक्टर डी ए डॉट एन कैप अपान आर स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर अदिश गुणन हो जाएगा, इसको डॉट पढ़ा जाएगा। अदिश गुणन का जो कोण होता है कोज्या कास होता है। देखिए यहाँ पे दोस्तों अगर कास होगा तो यहाँ पे डॉट लगाएंगे, अगर यहाँ पे साइन होता है तो यहाँ पे ऐसे क्रॉस। तो दोस्तों ये फार्मूला दोनों आपको यही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। उम्मीद करते दोस्तों आपको क्लियर समझ में आया। यहाँ पर देखिए एक बार ध्यान से एक बार फिर से बताते हैं, जो आपको क्षेत्रफल डीए लिए थे हम उसी को दोस्तों एक थीटा कोण घुमा दिए गए। यहाँ भी आपका थीटा बनेगा, राइट कर सकते हो, या फिर इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है वही थीटा मान लीजिएगा, दोनों सही है। तो थीटा कोण घुमा दिया गया, जो हमें दो घटक इसके बनते हैं क्षेत्रफल वेक्टर ए का, दो घटक इसके लंबवत बाहर की ओर। ये आपको रेड वाला इस हरे वाले के लिए क्षेत्रफल है, और जो आपको ब्लू वाला है इसके लिए आपको क्षेत्रफल वेक्टर है जो घुमाने पर बना है। जो आपको क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा लेना होगा इस त्रिज्या की दिशा में लेना होगा। तो देखिए इसके लिए दो घटक बनेगा, एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर। जो आपको यहाँ नीचे घटक बन रहा है ऊर्ध्वाधर वाला है, साइन में है, उधर आपको डीए कॉस, जे मतलब क्षेत्रफल तो वही दिया गया ना, तो डीए कॉस है। अब देखिए हमें जो त्रिज्या की दिशा में लेना था ना, तो आप दोस्तों कट जाएगा, उसकी दिशा में यही होगा, उसी के समांतर दिशा में होगा दोस्तों ना, तो डीए कॉस थीटा यहाँ पे रख देंगे यहाँ पे दोस्तों। तो आपका ऐसे फॉर्मूला बनते आएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही होगा दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों। और अगर दोस्तों अगला टॉपिक होगा जो आपके वैद्युत फ्लक्स होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।